नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमी जैन एंड रविंदर पंचोली जी। रविंदर जी, बहुत दिनों के बाद दोबारा से हम लोग लाइव आ रहे हैं। थोड़ी तबीयत मेरी भी खराब थी, आप भी बहुत व्यस्त थे। कभी दिल्ली गए हैं, कभी नागपुर गए हैं। अब दिल्ली मोदी जी से मिलने गए होंगे और नागपुर आप और बड़े-बड़े महान लोग बैठे हैं वहाँ पर, उनसे मिलने गए होंगे। तो वेलकम बैक सर। नमस्कार, जय भारत। जय भारत। सर ये भारत में क्या हो रहा है अभी? आप दिल्ली चले गए, कभी नागपुर चले गए और पीछे से सारी की सारी जो है सिस्टम ही हिल गया। हमने देखा कि राहुल गांधी ये अभी बाहर जाकर आया है, सीक्रेट मीटिंग्स कर कर आया है और भारत में जैसे ही वापस आया है, इसके जैसे ही कदम इस भारत की धरती पे पड़ते हैं, बम ब्लास्ट होने शुरू हो जाते हैं, यहाँ कहीं दंगे शुरू हो जाएँगे। ये इसी कामों के लिए जाता है क्या? कल हमने देखा कि केरला में हुआ, आज झारखंड में भी हो गया। ये इसका कनेक्शन हमेशा ही दंगों से और बॉम्ब ब्लास्ट से क्यों होता है? क्यों लोग ऐसी बातें करते हैं? देखिए ऐसा है, राहुल गांधी अभी उज़्बेकिस्तान की सैर करके आए हैं। अब उज़्बेकिस्तान में क्या है, ये आप हम तो जानते नहीं हैं, पर कोई ना कोई नई नई टूल किट सोरोस ने इनको थमाई है वहाँ पे। उस नई टूल किट का आते से इन्होंने प्रयोग शुरू कर दिया है। तो ये केरला में कांग्रेस का भी ये काफ़ी की गवर्नमेंट काफ़ी समय तक रही है और कम्युनिस्ट की रही है। दोनों एंटी हिंदू, प्रो मुस्लिम हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। उनको हिंदुओं से कोई लेना-देना नहीं है। उनको भारत से कोई लेना-देना नहीं है। उनको सिर्फ़ सत्ता से मतलब है। तो ये सारी टूल किट लेके आए हैं और अभी तो ये पहली घटना है। रांची में भी हो ही गया है। तो जितनी कांग्रेस रूल्ड स्टेट हैं, वहाँ इस तरह के छुट-पुट होते रहेंगे, पर वो कंट्रोल कर लिए जाएँगे। अब भारत इतना बड़ा देश है, हर एक के पीछे पुलिस नहीं लगाई जा सकती, हर एक के पीछे सीबीआई, एनआईए ये सारे नहीं लगाए जा सकते। पर उसको जो जो भी करता है उसको पाताल से खोद के निकाल के और उसके अंजाम तक पहुँचा दिया जाता है। ये जो केरल में हुआ है, रांची में हुआ है, इसके पीछे लोग जाँच पे लग चुके हैं। एनआईए तत्काल केरल पहुँच गई थी, सेम डे सीबीआई वहाँ पहुँच गई। तो मतलब इनको कुछ तो थी, आईबी से कहीं न कहीं सूचना होगी, पर कहाँ होगी, कैसे होगी, ये थोड़ा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। हो सकता है हमारी जो इन्फॉर्मेशन एजेंसीज़ हैं, उनका कहीं कोई चूक हो। तो ये होती रहेंगी 2024 का जब तक नहीं हो जाएगा चुनाव, आप ये मान के चलिए कि ये भारत का सबसे खूनी चुनाव होने वाला है। ये पूरी कोशिश करेंगे कि भारत में दंगे हों, भारत में जातियों में आपस में भिड़ंत हो, लोग एक-दूसरे के खून के प्यासे हो जाएँ, आगजनी हो, बम विस्फोट हो, लोग मरें, तो ये लाशों पे पूरी राजनीति करना चाहते हैं। ये तभी तक का खेल है, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। कोशिश तो रहेगी, सब जगह तो रोक नहीं सकते हैं, हर जगह कहीं विजिलेंस आप नहीं रख सकते हैं, तो कहीं न कहीं होगी और कम से कम जो मध्य प्रदेश है आपका यूपी है, महाराष्ट्र में ज़रूर होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी थोड़ी मिली-जुली सरकार है और चूँकि अजीत पवार साथ में हैं, तो उनके जो चाचा जी हैं, उनका दाऊद को भगाने में अब बम्बई में जो बम विस्फोट हुए थे 93 में, उसको प्रश्रय देने का दाऊद को और उसको भगाने का पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। वो झूठ बोल रहे थे हुँ, कि यहाँ एक आपका मस्जिद एरिया में भी हुआ था, मस्जिद एक सबर्ब है, उस एरिया में भी बम विस्फोट हुआ था खुद, जबकि वो ऑन कैमरा खुद कबूल कर चुके हैं कि मैंने इसलिए बोला था कि भई ये ना हो कि सिर्फ़ हिंदू इलाकों में हुए कि भई एक मुस्लिम इलाके में भी। तो ये जो सेकुलरिज़्म का कीड़ा है ना सर, ये इतना बुरा है, हिंदुस्तान में हिंदू को कहिए कि खा चुका है। आप अगर कुछ इस तरह की बात करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ करते हैं, देश के हित में बात करते हैं, तो आपकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। आपके पीछे लोग पड़ जाते हैं, आपको धमकाना शुरू कर देते हैं। तो ये खराबी सारी हिंदुओं की है। वो हिंदू रोता है, हुँ। मोदी जी ने क्या करा, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। भाई साहब अभी मोदी जी नहीं होते तो पता नहीं कितने कन्वर्ट हो जाते और कितनों की बहन-बेटियाँ और उठ के चली जाती। ये संख्या लाखों में हो जाती। जो अभी सैकड़ों तक या दहाई के तक है, वो लाखों तक पहुँच जाती। कांग्रेस की सरकार आती तो हिंदू कहाँ होता है ये वो कल्पना नहीं कर सकते हैं। मेरा हिंदुओं से ये कहना है कि भाई साहब आप भाषण तो बहुत देते हैं,
मोदी जी ने कुछ नहीं करा, इसने कुछ नहीं करा। आपने क्या करा यार? 800 साल तक जूते खाते रहे, आपने क्या करा? कभी विरोध किया आपने? आपने जो आताताई रहे हैं, जो आक्रमणकारी रहे, जो इन्वेडर्स रहे, उनका साथ दिया। आपकी बहू-बेटियों को उठा के ले जाते रहे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते रहे। आप कुछ बोलते नहीं बना आपको उनसे। आप चुप रहे डब्बुओं की तरह, डरपोक कौम एक नंबर की। बातें बड़ी-बड़ी करवा लो, गान बजा लो साहब। जैसे शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, वहाँ डमरू नहीं होता तो लोग अपना गान बजा के कहते हैं कि साहब चलिए डमरू की रस्म पूरी हो गई। तो मतलब ये मुँह से बोल के सोचते हैं कि हमने बड़ा बहादुरी के काम कर दिए। अब हुँ। एक सज्जन का किसी का शायद आपको मैसेज भी आया था कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो मेरा उन सज्जन से निवेदन था कि भाई साहब आप आ जाइए, ऑन कैमरा आके बोलिए ना कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक आप चलाना चाहते हो। आप खुद मरना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो आरएसएस वाले मर जाएँ, बीजेपी वाले मर जाएँ, बजरंग दल वाले मर जाएँ, विश्व हिंदू परिषद वाले मर जाएँ हमारे प्रोटेक्शन में। हम घर में सुरक्षित रहें। ये संभव नहीं है। हुँ। आप नहीं निकलेंगे, इसी तरह जूते खाते रहेंगे। 1946 में 16 अगस्त को आपका जिन्ना ने टोटल बायकॉट का एक नारा दिया था जिसमें हजारों हिंदुओं की 10,000 से ज़्यादा हिंदू कलकत्ता और उधर मारे गए। तब हिंदू की आवाज नहीं उठी। हिंदू कितने संख्या में थे? मुस्लिम कितनी संख्या में थे? और सबसे बड़ी बात, आपको इन दो ठरकियों की चालें समझ में नहीं आई? जवाहरलाल नेहरू और हुँ। महात्मा गांधी की, कि ये आपको मरवाने के काम कर रहे हैं। आपने उसको महात्मा बना दिया साहब, महान आत्मा बना दिया उस आदमी को। आपने उसकी हिस्ट्री नहीं देखी, उसके चाल-चलन पे आपने गौर नहीं किया, आपको जो कह दिया वो आप मानते रहे। आपने कभी अपने दिमाग के खिड़कियाँ खोलने की कोशिश नहीं करी कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं? आप हमेशा मार खाते रहे हैं। केरल में सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग हैं सर। बड़े धर्म को मानने वाले भी हिंदू हैं। क्यों चुप रहते हैं? उनको किसने मना किया कि हथियार उठाए? आत्मरक्षा में हथियार उठाना कतई अपराध नहीं है। मेरे घर में आकर कोई मुझे मारने की कोशिश करेगा, मैं उसको शूट कर दूँ, मैं उसको मार दूँ तो कानून से मुझे छूट है, ठीक है। एक केस चलेगा पर उसमें आत्मरक्षा में मारना कोई जुर्म नहीं है। हम किसी को उकसा नहीं रहे हैं कि भई आप लेके डंडा पिल पड़े। पर आप अपनी आत्मरक्षा खुद करोगे। आप चाहते हो कि मरें हम और स्वर्ग आप पहुँच जाएँ। ये कैसे संभव है? रविंद्र आपको जी, स्वर्ग जाना है, तो आपको खुद को मरना पड़ेगा। जैसे अभी आपने बात करी कि केरला जो है मोस्ट एजुकेटेड स्टेट है और ये हमने बचपन में पढ़ा हुआ था कि वहाँ पे 99% लोग पढ़े-लिखे हैं। लेकिन आज की डेट में हम जो वहाँ पे कौम देखते हैं, वो तो वो वाली कौम है जो कभी पढ़-लिखती ही नहीं है, पढ़ती भी नहीं है और पढ़ाई-लिखाई से उनको नफ़रत है। दैट मीन्स कि जो 20-30 साल पहले किताबें लिखी गई थी और मैं खुद गया हूँ केरला में, वहाँ पर आपको टोपी वाले दिखते ही नहीं थे और अब मैं जब 20 सालों के बाद गया हूँ, वहाँ पर आपको टोपी वाले के सिवाय कोई और दिखता ही नहीं है। ये इतना ट्रांसफ़ॉर्मेशन इन्होंने 20 साल में सिर्फ़ इसलिए किया, जैसे ही केरला को गॉड्स ओन कंट्री का दर्जा मिला, पॉपुलैरिटी बनी, वहाँ पर टूरिज़्म बढ़ा। जैसे ही इन्होंने देखा कि टूरिज़्म बढ़ने वाला है, ये सारे वहाँ पर मच्छरों की तरह वहाँ पहुँच गए और इन्होंने गंद डाल दिया। वहाँ पे बदबू आती है पूरे केरला में, अभी वहाँ पे टूरिज़्म के लिए कोई जाता भी नहीं है। गॉड्स ओन कंट्री को इन्होंने अल्लाहज़ ओन कंट्री बना दिया और उसे हेल बना दिया इन्होंने। इतनी गंदगी है वहाँ पर, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये जो जब ये सारी ऐसी ट्रांसफ़ॉर्मेशन होती हैं, क्या जो वहाँ पर हिंदू है या क्रिश्चियन लोग थे वहाँ पर, जो सारी इंडस्ट्री को चलाते थे, ये बोलते भी नहीं हैं, गवर्नमेंट को आगाह भी करते नहीं हैं, तो ये फिर बाद में बोलेंगे जी गवर्नमेंट ने क्या किया? जब हो रहा था तब आप बोले नहीं और ये जो जो भारत के लोग हैं, क्या इन्हें अब थोड़ा-सा बॉयकॉट नहीं करना चाहिए ऐसी जगह पर, जहाँ पर सारा ही टेक ओवर इस अशांतिपूर्वक कौम ने कर दिया है? सर, ये करना चाहिए, कश्मीर का उदाहरण हमारे सामने है। कश्मीर में टूरिज़्म नहीं बंद हो गया था सब, आतंकवाद के चलते लोग भूखे मर रहे थे। पाकिस्तान से पैसा आ रहे थे, उसमें ही वो अपना समझ रहे थे कि हमारा खेरख्वाह पाकिस्तान है। 370 और 35 ए हटने के बाद लोगों को रियलाइज़ेशन हुआ कि अगर टूरिज़्म चलता है तो हम खुशहाल हैं। वो उनकी कट्टरता धीरे खत्म हो रही है। वहाँ पे इस बार रावण भी जला है, रामनवमी भी मनी है, 15 अगस्त भी बड़ा शान से मना है। तो ये जब तक आप अब इनका टेम्पर बंद करना बंद ना करेंगे, सबको एक दृष्टि से देखेंगे,
अब केरल में कम्युनिस्ट सरकार है, कभी कम्युनिस्टों की बनती है, कभी कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिला लेती, उसी मुस्लिम लीग के साथ जिसने भारत के टुकड़े करवाए। अब आप कांग्रेस को फिर वोट कौन देता है? हिंदू देता है। सबसे ज्यादा गाली बीजेपी को कौन देता है? आरएसएस को हिंदू। कौन देता है? हिंदू देता है। मुसलमान तो नहीं दे रहा है ना। मुसलमान ने उनका तो एक ही उद्देश्य है कि हमें बीजेपी और आरएसएस को आने नहीं देना। आरएसएस को दबाने की कितनी सरकारों ने कोशिश करी, क्या हुआ? हम्म। अगर आज आरएसएस माइनस कर दें, वीएचपी माइनस कर दें, बजरंग दल माइनस कर दें, बीजेपी माइनस कर दें, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान में क्या होगा। ट्रू, ट्रू, ट्रू। लेकिन रविंद्र जी, जैसे केरला है, केरला में हमें पता है कि जो मैक्सिमम रेमिटेंसेस हैं, बाहर से आती हैं, मिडल ईस्ट कंट्री से आती हैं, वो सारी केरला में आती हैं। एनजीओज़ हज़ारों खुली हुई हैं, हज़ारों, इसलिए जितने पैसे आते हैं, उतने मदरसे, उतने ही पागलपन की ये जगह खुलती जाती हैं। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट कोई रोक लगाती नहीं है। क्या गवर्नमेंट को दिखता नहीं है, या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल्स के कारण ये कुछ कर ही नहीं पाते? सर, जो राज्य का कानून व्यवस्था है, वो राज्य सरकार की जवाबदारी है। उसमें केंद्र का हस्तक्षेप धारा 356 लगा के ही जब राष्ट्रपति शासन हो, तो ही किया जा सकता है। अदरवाइज वो हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी चल रही है, लोकतंत्र, ये लोकतंत्र के नाम पे मजाक चल रहा है। लोकतंत्र नहीं हुँ, है, ये भीड़ तंत्र चल रहा है। लोकतंत्र सच्चा वो है, आप सीबीआई को अपनी स्टेट में अलाउ नहीं करते हैं, तो फिर आपका क्या लोकतंत्र रहा सर? जिस जिस हुँ, राज्य की मर्जी मर्जी होती है, वो सीबीआई को बैन कर देता है। सुप्रीम कोर्ट से जब वो परमिशन लेके आते हैं, उनके लोग सीबीआई के बंगाल में जाते हैं, तो उनको गिरफ्तार करने की ममता बनर्जी पूरी कोशिश करती है। फिर कोर्ट से वो लोग बच के आते हैं। अगर इस देश में हर राज्य, वही हाल हो गया जो हमारे, जब हम लोग गुलाम थे, वो जो जागीरदारी प्रथा चलती थी, हर एक हुँ, जागीरदार को सिर्फ अपनी जागीरदारी की पड़ी रहती थी कि पड़ोस की जागीरदारी में क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं, कल वो गुस्साए हैं मुसलमान, कल मेरे यहाँ भी आ जाएंगे, वो उनको फिक्र नहीं थी। और वो हुँ, और उनका साथ देने पहुंच जाते थे कि मालिक हम तो आपके साथ हैं, मारो साले को। तो ये प्रवृत्ति जब तक नहीं बदलेगी, ये दोगलापन हमारा, हमारा पाखंड, और हमारा जो भय बैठा हुआ है, डरपोक है हम लोग, कायर हैं, ये जब तक दूर नहीं होगी, हिंदू ऐसा ही रोता रहेगा। आप पूछेंगे कि रोते क्यों, तो उन्होंने क्या क्या कह रहे हैं, शक्ल ही ऐसी है, तो हिंदू तो रोता ही रहेगा, वो किसी बात से नहीं कभी रविंद्र जी, सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगा। देखिए मैं शायद इसमें 2 राय रखता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि जैसे हमने देखा कि जो हमास का लीडर था, उसकी स्पीच वहाँ पर लाइव दिखाई गई और उसने गुस्साया कि भई बुलडोज़ करो हिंदुओं को और ज्यूज़ को। भई ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, और आपने उसके ऊपर कोई एफआईआर भी लॉन्च नहीं करी, कोई कंप्लेंट लॉन्च नहीं करी, और कल को क्या होगा कि कल को दैट मीन्स हाफिज़ सईद भी आएगा, वो भी ऐसी स्पीच करेगा और आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे दिल्ली के अंदर। ऐसा नेशनल सिक्योरिटी ऐसे चलती है क्या? नहीं, नेशनल सिक्योरिटी ऐसे तो नहीं चलती है, पर अभी बड़ी क्रूशियल स्टेज से हम लोग बहुत गुजर रहे हैं। इस क्रूशियल स्टेज के बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, बस इतना बोलना चाहूंगा कि हम एक बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। ये दौर निकल गया तो फिर हिंदुस्तान में किसी की मजाल नहीं होगी कि वो सर उठा पाएगा। तो ये अभी 2024 के जब तक चुनाव नहीं हो जाते, मई 2024 तक, और हो सकता है उसके 3 एक महीने बाद तक, ये सारे कांड होते रहेंगे। इसको सिर्फ रोक कौन सकता है? हिंदू रोक सकता है। जब जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू लॉ लेके आया था, हिंदुओं के लिए मैरिज एक्ट लेके आए थे, तो हिंदुओं ने आवाज क्यों नहीं उठाई भाई? वक्फ बोर्ड बना तो हिंदुओं ने आवाज क्यों नहीं उठाई? किसने मना किया था इनको? हुँ, पॉपुलेशन इनकी ज्यादा थी। कांग्रेस का बहिष्कार करते, जवाहरलाल नेहरू का बहिष्कार करते। बिहार में ये इन्होंने जो हिंदुओं को बांट दिया, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, तो ये लोग आवाज क्यों नहीं उठाते भाई? हुँ, इसके लिए दोषी आप किसी को, मुसलमान को या किसी को देते हो, तो आप अपने नेताओं को क्यों नहीं पकड़ते हैं? आपका नेता जो सदन में 370 के खिलाफ बोलता है, वो आपके एरिया में आता है, तो उसको पकड़ के जूते क्यों नहीं लगाते हैं? राइट टू रिकॉल जो जयप्रकाश नारायण ने चलाया था आंदोलन, सर उसकी सख्त जरूरत है कि ये जनप्रतिनिधि हमारे आशाओं के अनुकूल नहीं है, ये हमारी आशाओं पे खरा नहीं उतर रहा है, हम इसको वापस बुला रहे हैं।
तो राइट टू रिकॉल बहुत जरूरी है। या तो आप जूते मारे आपके प्रतिनिधि को, ये जो मौर्य घूम रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य, रामायण के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ अनाप शनाप बकता फिर रहा है, हिंदुओं के एरिया में कैसे घुस के भाषण दे देता है, क्यों नहीं जूते मारते उसको? वो सुनने कौन जाता है? वो सारे हिंदू जाते हैं भाई, वो पिछड़े हो या कुछ भी हो, है तो हिंदू। ये सब फूट डालने का सारा हिंदुओं में काम करते, तो आप इनमें जूते क्यों नहीं लगाते? क्यों ऐसे गुंडा बदमाशों को जूते मतलब जीतने देते हैं? सर बात सुनो, इनके पास जो इनकी फेक किताब है, उसके अंदर तो हजारों चीजें हैं जिसका हम मजाक उड़ा सकते हैं और इनकी खिल्ली उड़ा सकते हैं। हमारे नेता भी यही काम करना शुरू कर दें, क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन नहीं करेंगे, क्यों? डर लगता है। और ऊपर से मोदी जी भी उनको रोक देंगे, पार्टी से बाहर निकाल देंगे। सुप्रीम कोर्ट भी रात को, आधी रात को खुल जाएगी कंटेम्प्ट के ऊपर कि भाई आपने शांतिपूर्व जो ये लोग हैं, इनके खिलाफ आपने एक गलत बात बयान दे दिया। उनको तो बोलते नहीं, मौर्य को और सबको, और ओवैसी को भी। तब कोई भी नोटिस लेता नहीं है इस चीजों का, क्या करेगा? इन जज साहबान को भी सेकुलर कीड़ा काटा हुआ है। इनके आप जितने देखेंगे निर्णय, सारी हिंदू संस्कृति को तहस नहस करने के लिए है। हमारी जो हिंदू संस्कृति में अच्छी चीजें हैं, उनको पूरा विनाश की ओर ले जाने के लिए है। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। सौरभ कृपाल, आपने भी नाम सुना होगा। भाई साहब गे हैं, उनका जो गे पार्टनर है वो स्पेन का है। इनकी रिकमेंडेशन 3-3, 4-4 बढ़ गई। सरकार ने मना कर दिया कि इनको नहीं करेंगे। और एक वीडियो मैंने शायद आपको भेजा था, वो गाने पे डांस कर रहे थे तेरे प्यार में। अब ऐसे व्यक्ति को आप जज चुनने लगे, जिनका मतलब सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, जो हमारे यहाँ बहुत खराब चीज समझी जाती है। स्त्री से स्त्री का विवाह, पुरुष से पुरुष का विवाह, उसके लिए आप 5 जजों की बेंच बिठा लेते हैं। ऐसी क्या गलती है भाई? कौन सा पहाड़ टूट रहा है या कौन सा भारत खंड खंड हो रहा है जो आप इमीडिएट 5 जजों की बेंच बना देते हैं? किस लिए? आप भारतीय संस्कृति को क्या तहस नहस करना चाहते थे? इससे किस हिंदू ने आवाज उठाई? किस अखबार ने आवाज उठाई? किस मीडिया ने आवाज उठाई? वो मीडिया तो सर इतना घटिया हो गया है हिंदुस्तान का। एक तो पहले चैनलों की बात करें, चैनल पे जितने रिपोर्टर हैं सबको पता है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है। आप उसकी प्रशंसा में वहां नोट लगाने लगते हैं कुत्तों की तरह चरणों में, कुकू कुकू करके चारों टांगे ऊपर कर देते हैं और खून चलाते हैं। आप अगर पत्रकार हैं तो आपने कभी पूछा कि भाई साहब आप जो बोल रहे हैं सरासर झूठ है? अरे जब उसने पत्रकारों से पूछा था कि आपकी कौन सी जाति, किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं आई कि आप ये क्या पूछ रहे हैं? पहले आप अपनी जाति बताओ, अपना धर्म बताओ कि आप कौन से धर्म के और कौन सी जाति के हो। यही पत्रकार रोज शाम को 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कुत्ते लड़ाते हैं, सबको प्रोवोक करते हैं। नुपुर शर्मा के बैन लग जाता है और उसको भड़काने वाले बंदे को न्यूज 18 सबसे पहले बुलाता है। नाम लेके बोल रहा हूँ, न्यूज 18 सबसे पहले बुलाता है। अमीश देवगन उसका एंकर है, वो सबसे वाहियात एंकर है। उसका एक ही काम है, वो सेना के जनरलों को बुलवाएगा, संतों को बुलवाएगा और तस्लीम रहमानी जैसे जिन्होंने नुपुर शर्मा को प्रोवोक किया था, ऐसे लोगों को और 2-4 घटिया मौलानाओं को, दाढ़ी वालों को बिठा लेगा और सभी लोगों को बुला लेगा हिंदू कम्युनिटी से। उनको गाली पड़वाना, एक जनरल को उन्होंने बुलवाया और किसी ने गाली दी थी कांग्रेसी ने। मैंने ट्विटर पे सर उसको कहा था कि ऐसे आदमी को चौराहे पे पकड़ के जूते मारना चाहिए, उसने मेरा अकाउंट ब्लॉक करवा दिया। और बता दें, आप न्यूज 24 ले लें, टाइम्स नाउ, नवभारत ले लीजिए, मोनोटोनस चलता है बिल्कुल। आप दोनों उसमें समझौता करवाने की या दोनों की अच्छी बातें बताने के बजाय एक पक्ष को पूरा मौका देते हैं गाली देने का। दूसरा पक्ष अगर फिर अपना मुंह खोलने लगता है, आप या तो उसको म्यूट कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें, और आप डिस्क्लेमर कर देते हैं कि साहब इसमें जो राय व्यक्त कर रहा है उसमें हमारा लेना देना नहीं है। अरे आपका लेना देना कैसा नहीं है? मेरे घर में बैठ के मेरे किसी मेहमान को कोई
मेरा संबंधी गाली देते तो उसमें मेरा देना नहीं है। मुझे एक लपड़ मारना नहीं चाहिए कि भैया तुमने मेरे गेस्ट को कैसे गाली दे दी। और उस गेस्ट को आप बार-बार बुलाते हैं। वो शादाब चौहान हो जाए, कुरैशी हो जाए एआईएमआईएम का, जिसने शंकर जी के शिवलिंग के लिए कुछ तो भी भद्दे शब्द यूज़ किए थे। शादाब चौहान हिंदुओं के बारे में अनाप-शनाप बकता रहता है। उस पे आप रोक लगाते नहीं हैं। क्यों? तो सर गवर्नमेंट आपको को भी तो दिमाग चाहिए चलानी ना, है। सर गवर्नमेंट को भी तो चाहिए कि जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये जो नारा है इनका, ये तो लेफ्ट विंग वालों का है। भई अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी ही इनको प्यारी है, तो आज हम अगर ये अशांति फैलाने वाली जो कौम है, इसके बारे में कुछ बोलते हैं, तो फिर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन इनको दिखता है कि भई ये आपने गलत काम कर दिया, ये अलाउड नहीं है। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ जाता है? दैट मीन्स जो चीज़ इनको सूट करती है, इनके नैरेटिव्स को सूट करती है, वही फ्रीडम ऑफ स्पीच में कवर होता है, बाकी तो और क कुछ कवर होता नहीं है। ये नहीं दोगलापन, तो ये कब तक हम सहन करेंगे? आप सहन करना है तो ये तो हिंदुओं को सोचना चाहिए ना। आप हम तो बोलते हैं, हमको व्यूअर्स नहीं मिलते हैं, लोग हमारे कंप्लेंट कर देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो जो बड़े गुड़ी-गिड़ी बन के रहते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पे जो दुकानें खोल के बैठे हैं, जैसे कि धार्मिक स्थलों के बाद कटोरा लेके नहीं बैठते हैं लोग। एक हम लोग बच्चे थे तो एक हमारे यहाँ सुबह से गाड़ी में 2 भिखारी निकलते थे। आगे उनके बर्तन पड़ा रहता था और वो गाना गाते थे, देते जाना हे भगवान तुझको रखे अल्लाह राम। बस ये इनका सुबह से शुरू हो जाता है। राष्ट्रवाद के नाम पे भिखमंगों ने दुकानें खोल ली हैं। अपने चैनल पे भीख माँगते हैं यूट्यूब चैनल पे बैठ के। एक सज्जन है, जो उन्होंने पता नहीं कितनी कुरान की सारी आयतें रट डाली है। भारतीय प्रशासनिक सेवा से रिटायर्ड हैं, भ्रष्ट रहे हैं, अरबों के मालिक हैं। हर साल कोई ना कोई एक कन्वोकेशन करा के पैसा स्पॉन्सर के थ्रू इकट्ठा करते हैं। अपने प्रोडक्ट अपने यूट्यूब चैनल पर बेचते हैं और वो ठेका लेके किसका बैठे हैं? हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का। और यही सज्जन मोदी जी को धुआंधार गालियाँ देते रहे। मेरी इनकी ट्विटर पे बहुत भिड़ंत हुई। मैंने कहा ऐसा ये पाखंडीपना छोड़ दो, या तो मोदी को गाली दे लो कि वो हिंदू विरोधी है, या फिर आप ये राष्ट्रवाद का गाना छोड़ दो। आप कह दो कि आप प्योरली निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। आप जिस यूट्यूब चैनल पे जाएँगे, हम बड़ी मेहनत से बनाते हैं, हम बड़ी ये में करते हैं, मेहनत से तो सभी बनाते हैं यार। नौकरी सभी मेहनत से करते हैं, हैं? नौकरी में जाके बॉस के सामने खड़े हो जाओ कि सर मैं कितनी मेहनत करता हूँ, रोज़ शाम को मेरे को ₹100 एक्स्ट्रा दे दिया करो यार। ये भीख माँगने के वाले सारे यूट्यूबर बन गए हैं सड़कों पे। जितने लतियाए गए लोग हैं, सारे यूट्यूबर बन गए। सर, मुझे इतनी हैरानी होती है कई बार, इतने बड़े-बड़े लोग हैं और वो माँगेंगे कि भई हमें कंट्रीब्यूशन भेज दो। भई आपके पास खुद के पास इतना कुछ है, व्हाई डू यू से इट? आपको याद होगा आप कितनी बार बोलते हैं मुझे कि यार आप बोला ये सब्सक्रिप्शन के लिए बोलते नहीं है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरे से बोला ही नहीं जाता। मुझे लगता है यार ये तो चीज़ ऑटोमैटिकली होनी चाहिए। व्हाई शुड आई स्पीक दीज़ थिंग्स? मैं कोई भिखारी थोड़ा ना हूँ। और मैं बाकियों को देखता हूँ जैसे बिल्कुल सही कहा आपने, वो बोलते हैं हमें कंट्रीब्यूट कीजिए, हमें पेटीएम भेज दीजिए, हमें कुछ भी भेज दीजिए। मुझे बड़ी हैरानी होती है। सर अभी हम हिंदुओं की ही बात कर रहे थे। ये इन भिखारियों की झोली में डाल देते हैं, पैसा डालने में इनको दिक्कत नहीं है। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने में बड़ी दिक्कत आती है। हैं? पाखंडियों के चैनल के साथ व्यूवरशिप 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख पहुँच जाती है। एक बिहारी सज्जन है, उनका चैनल है सर, उसपे एक तो यूपी के आते हैं सज्जन और एक वो बिहारी सज्जन है। उनको शब्दों का उच्चारण ढंग का नहीं है, 4 बार अटकते हैं, उनके लाख-लाख व्यूज़ आते हैं सर। आपकी हमारी हिंदी तो बड़ी शुद्ध है। हम कहीं अटकते नहीं, बेहिचक, बेधड़क बोलते हैं। पर वही है, दोगले हिंदू हैं, तो आप हिंदू किसी को मेहरबानी करके गाली ना दें, खुद को गाली दें। आप में दम है, आप यूट्यूब पे आके बोलिए, जो भी आपको लिख के भेजा है, उसको मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि दम है, मर्द के बच्चे हो, तो बेटा आ जाओ कैमरे पे बोलो जो तुम लिख कर भेज रहे हो। दूसरों को कंधे पे रख के बंदूक चलाते हो, तो मर्द कहाँ से हुए? आप में हिम्मत है तो आप आपके उस पे आए यूट्यूब पे कि सर ऐसा-ऐसा हो रहा है और ऐसा क्यों नहीं? आप कह रहे हो उनको बुला लो, उनको बुला लो, उनको बुला के आप ये प्रोग्राम कर लो। तो भाई साहब आप खुद ही आ जाओ ना, आपने देखा है ना, रविंद्र जी, आप क्यों नहीं आ चक्कर रहे क्या हैं? है, हर एक आदमी के पास वो जो जो बोलने की पावर आपके अंदर है, जो दम है,
जो हिम्मत है, वो हर एक के अंदर नहीं होती। चलो किसी ने रिक्वेस्ट कर दिया, मैं भी हर एक की रिक्वेस्ट सुनता हूँ, हर एक के कमेंट्स पढ़ता हूँ और मुझे लोग बोलते भी हैं, शायद यूट्यूब के ऊपर मैं एक अकेला आदमी हूँ, जो इतना टाइम भी लगाता हूँ लोगों के लिए, हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, उसको मैं रिप्लाई भी करता हूँ। और मेरा अपना जो ये टेलीग्राम का भी अकाउंट खोला हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ पर मैं वन टू वन किसी के कमेंट्स होते हैं, मैं उनको रिप्लाई करता हूँ, उनकी दिक्कतें होती हैं दूर करने वाली। आई टेक टाइम कि भारत के लिए कुछ भी करना पड़े, मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन जो ये आपने बोला कि हिंदू ही हमारी तरक्की के खिलाफ है, सिर्फ हिंदू ही नहीं है। हमने देखा कि जैसे ये ट्रेन सिस्टम्स हैं, हमारे ट्रेन्स को इतना बढ़िया बना दिया, लेकिन कोई ऐसे समुदाय हैं, वो बोलते हैं इसके ऊपर पत्थर मारते हैं रोज़। वो बोलते हैं जो मज़ा वंदे भारत की ट्रेन्स को पत्थर मारने का है और किसी ट्रेन को आता ही नहीं। ऐसे तरक्की इनको या तो तरक्की से नफ़रत है, हमने पाकिस्तान के अंदर भी देखा है, यही कौम वहाँ पर तरक्की होने नहीं देती, जो भी तरक्की की बात करता है, उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। भारत के अंदर भी यही हाल हो रहा है। अभी आपने देखा कि जो स्पीड है, ट्रेनों की बढ़ती जा रही है, सेफ्टी बढ़ती जा रही है, लेकिन ये सरिया अड़ा देते हैं और रोज़ एक्सीडेंट होने शुरू हो गए। 9 साल में एक्सीडेंट 0 थे, अभी एकदम से बॉम्ब ब्लास्ट भी होने शुरू हो गए हैं और ट्रेन्स भी डीरेल होनी शुरू हो गई हैं। आपको पूरा एक घेरा दिखता नहीं है क्या? बिल्कुल घेरा है और घेरे से ज़्यादा तो वो जो उनके आस-पास के लोग हैं, जो देख रहे हैं कि ये वंदे भारत ट्रेन पे पत्थर चला रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। आस-पास के एरिया में हिंदू भी होते हैं। जाके पकड़ के उनको डंडे क्यों नहीं लगाते हैं? पकड़ को पुलिस को हैंडओवर क्यों नहीं करते हैं? इतना क्यों डरते हो यार कि जीवन में 10 बार मरोगे? अरे मरोगे तो एक ही बार। जिस दिन मौत लिखी है उसी दिन मरोगे। ऐसे डर-डर के कायरों की मौत तो रोज़ मर रहे हो भाई। कायर हैं ये, क्यों नहीं रोकते हैं ये लोग? ट्रेन में देखते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, रास्ता रोक के पूरा पैसेज जाम कर देते हैं, टॉवेल बिछा-बिछा के औंधे हो जाते हैं भाई। क्यों मना नहीं करते आप लोग? और एक ज़रा-सा देखिए लोकल ट्रेन में किसी ने भजन गा लिया या बैंक ऑफ बड़ौदा में वो डांडिया रास कर लिया तो ये मियाँ भाई वो जुबैर करके एक है साला फैक्ट चेकर, जो है पता नहीं क्या है, कहाँ से फैक्ट चेक करता है। उसी ने नूपुर का वीडियो एडिट करके और ट्विटर पे डाला था और उसी पे सुप्रीम कोर्ट में और दुनिया भर में उसकी गाली दी। अरे मेरा ये कहना है हिंदू वकीलों से कि भाई साहब, जब जस्टिस पारदीवाला ने और जस्टिस सूर्यकांत ने नुपुर शर्मा को अनाप-शनाप बोला था और जजमेंट में तो वो एक भी लाइन लिखी नहीं थी। आपने क्यों नहीं उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का केस उठवाने की कोशिश करी? क्यों नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया कि भाई साहब आपको ये बोलने का राइट किसने दिया? सर उन्होंने अपनी दुकानदारी बंद नहीं करवानी है, इसलिए बोले नहीं। सबको हिंदुओं को मैंने कई बार देखा है, लोग ट्विटर पे डालते हैं, हिंदू जो है उसको ये है कि मेरी नौकरी ठीक रहे, मेरा बिज़नेस ठीक रहे, मेरा घर बचा रहे, बाकी पूरे देश में 100 करोड़ हिंदू मर जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा घर, मेरा जॉब, मेरे बच्चे, ये सेफ रहने चाहिए। ये मेंटालिटी से बाहर निकलता ही नहीं है। ये ना निकलेगा भी नहीं। ये सब लातों के भूत हैं। हिंदुस्तानी जो हैं, खास तौर से हिंदू, यहाँ हिंदुस्तान में आप याद करिए कि कोई भी चीज़ सेल्फ स्टार्टर कभी नहीं रही है। स्कूटर आया तो लातें मारनी पड़ती थी किक पे तब चलता था। जनरेटर आया तो उसको पूरी ताकत से जब तक आप खींचते नहीं थे, स्टार्ट नहीं होता था। थ्री व्हीलर आया था एक पहले टेम्पो जिसको बोलते थे, उसमें भी पहले वो मोटर में लगा के और रस्सी से खींचो तब स्टार्ट होता था। तो हर चीज़ यहाँ फ़ोर्स से चलती है। लात जब तक नहीं पड़ेगी बैकयार्ड में, तब तक ये लोगों की यहाँ की दिमाग की बत्ती नहीं जलती है। तो तो इनको रविंद्र जब जी, जी, जब इनको लात ही पड़ने पड़ने पर अकल तो भी नहीं आएगी, हज़ार सालों से लातें ही खाते रहे हैं, तो भी इनको अकल नहीं आई। दैट मीन्स होने दीजिए, 24 में जो होगा, होगा इनके साथ। हम तो बाहर रहते हैं, आपने बड़ी बार बोला है, आधी रात बीत गई, थोड़ी-सी बाकी, तो आपका तो निकल गया। हम पहले ही भारत से बाहर रहते हैं, हम फिर इतना करते क्यों अपने देश के लिए या हिंदुओं के लिए, अपनी संस्कृति के लिए? इन्हीं के लिए करते हैं और इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये पछताएँगे सर, अगर 24 में मोदी जी नहीं आए, तो ये खून के आँसू रोएँगे, फिर मोदी के नाम से छाती पीटेंगे, कि हाय! हमने ये क्या कर डाला? और पछताएँगे ये। जैसे मोदी जीत के आएँगे 24 में भले ही ये कुछ कर लें। 280 सीटें तो जो कंफर्टेबल मेजॉरिटी चाहिए वो कहीं नहीं जा रही है, ऊपर आएँगी। पर ये जो सोच रहे हैं, लिब्रांडू जो सोच रहे हैं, सो कॉल्ड जो गंगा-जमुनी तहज़ीब के
गाने गाने वाले जो है, ये सारे लोग बाद में पछताने वाले हैं। एक बात और बता देता हूँ आपको मैं, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बर्बादी का कारण रहा है बॉलीवुड। बॉलीवुड से ये हिंदू संस्कृति को दूषित करने का काम जो शुरू हुआ है 70s से, वो अभी तक चल रहा है। ये थोड़े से बीच में लोग जागे हैं, कुछ फ़िल्मों का विरोध हुआ, वो नहीं चली। आप किसी से पूछ लीजिए, शाहरुख खान के घर का नाम बता देगा कि मन्नत है। आप पूछिएगा कि अपने सीडीएस आज की डेट में कौन है? जनरल ओपी रावत के बाद सीडीएस कौन बना है? आप अपने इसमें क्वेश्चन डाल के देख लीजिए, वो गूगल करके बता देगा कि सर वो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। यूँ आमने-सामने किसी से पूछ लीजिएगा कि सीडीएस कौन है? कोई नहीं बता पाएगा। बिल्कुल हमारा सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही बात है। लोगों को नहीं मालूम होगा इसका। अरे हम तो ये कहते हैं कि अभी सेना अध्यक्ष कौन है, यही बता दें सर। आप सेना पे बड़ा करते हो कि हमारी सेना ये कर लेगी, वो कर लेगी, तो आपने सेना के आपको जनरल का नाम नहीं है, सेना अध्यक्ष का नाम नहीं मालूम है, आपको सीडीएस का नाम नहीं मालूम है, आपको फ़िल्मी हीरो-हीरोइन का पूरा ज्ञान है कि सलमान खान के कहाँ अब इश्क चल रहा है, सॉरी शाहरुख खान का कहाँ चल रहा है, अक्षय कुमार की दोहरी नागरिकता है, कनाडा की ये है, वो है। अक्षय कुमार के कितने इश्क चले, शाहरुख के कितने इश्क चले, सलमान के कितने चले। और ये लोग जब आपको ज़हर बेच रहे हैं टीवी पे, विज्ञापनों में, आप उनका बहिष्कार क्यों नहीं करते भाई? गुटखा खाने से कैंसर होता है, तम्बाकू खाने से कैंसर होता है। आप क्यों खाते हैं भाई? आपने इनको आदर्श बना रखा है। जो आपके धर्म और संस्कृति का सत्यानाश करने पे तुले हैं, इनको आपने आदर्श बना रखा है। वो जो तो बेचारे रविंद्र जी आदर्श हैं, आपको उनका नाम तक नहीं मालूम है। तो रविंद्र जी इसका मतलब है कि जो हिंदू है, उसके चारों तरफ से घेरा अब डल गया है। हमारी जो संस्कृति की जगह है, हमारे मंदिर हैं, उसके बाहर आपको फूल बेचने वाले, सारे यही अशांति फैलाने वाले मिलेंगे, आपको हिंदू दिखता ही नहीं है वहाँ पर। और जो फूल की माला वो देते हैं आपको, उसके सुबह आकर ये पहले थूकते हैं उनके ऊपर। वो थूकी हुई, इनके गंदे थूक की पूरी जो माला है, वही हम अपने देवी-देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं। उसके ऊपर ये पहले चलते हैं, फिर थूकते हैं, फिर उसकी माला बनाई जाती है। तो हमारे मंदिरों के ऊपर इन्होंने घेरा डाल दिया। जो टूरिज़्म की प्लेसेस हैं, उसके ऊपर डेरा डाल दिया। अभी आपने देख लिया कि जो पॉलिटिकल है, उसके अंदर भी जो फ़ॉरेन की इंटरफेरेंस है, वो इंक्रीज़ हो गई है। न्यूज़ क्लिक में हमने देख लिया, सारा हमारा मीडिया बिका हुआ है, पूरा नैरेटिव वही चलता है, जो ये अशांति वाले लोग फैलाना चाहते हैं और ऑपोज़िशन भी सारी इनके साथ है। कोर्ट सिस्टम्स इनके साथ है, पुलिस इनके साथ है। भई आपके पास घेरा और क्या होता है? स्पोर्ट्स के साथ में इनकी एंट्री है, बॉलीवुड में इनकी एंट्री है, बुक्स के अंदर इनकी ही महिमा गाई जाती है। बचपन में हमने अपनी संस्कृति के बारे में सुना ही नहीं। ये हमारी संस्कृति को गालियाँ निकालते हैं, जायज़ है। अगर हम निकालते हैं तो हमारी वीडियोज़ डिलीट हो जाती हैं और हमें धमकियाँ भी आनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लोग ही हमारे साथ नहीं खड़े। इस देश को बचाएगा कौन फिर? इस देश को जैसे अभी तक भगवान बचाता आया है, राम भरोसे हिंदू होटल की तरह चल रहा है ये। यही समझ लें आप। ये जो है मेरा भारत जो है, राम भरोसे हिंदू होटल है। राम भरोसे ही देखिए, चल रहा है। मेरा कल एक इंटरव्यू हुआ था, जो अंजू प्रकाश जी हैं। तो वो भी मुझे बोल रही थी कि बहुत डिप्रेसिंग सीन है, इसको बचाएगा कौन? और मैंने भी यही बोला था कि ये सिर्फ़ हमारी खुशनसीबी है कि मोदी जी के पीछे एक स्पिरिचुअल पावर है, जो उनसे इतने बड़े-बड़े काम भी करवा रही है और इस देश को बचा के भी रखा है। पूरी दुनिया में रिसेशन है आज की डेट में। इतना बुरा हाल है कि मेरी अभी एक कई सज्जन हैं, उनके साथ मेरी बात हो रही थी, कनाडा में रहते हैं। उन्होंने बोला कि यहाँ पर साँस लेना मुश्किल हो गया है, खालिस्तानियों ने जीना दूभर कर दिया है। वो वहाँ से शिफ्ट होकर वो और उसके सारे यार दोस्त वो वापस भारत में आ रहे हैं। भी आप देखिए फ़ॉरेन में रहते हुए जो लोग हैं वो सारे एक-एक करके भारत में आना चाहते हैं और भारत के लोग हैं जो अपने ही देश को बचाने में आगे आने के लिए तैयार ही नहीं हैं। आप सोच के देखिए ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस देश को सिर्फ़ स्पिरिचुअल पावर है जो मोदी जी की आज जो बचा के रखी है, वरना इसको बचाना इम्पॉसिबल है। अब आपने जो बोला था कि सब जगह रिसेशन आ रहा है। अभी प्याज के भाव 20-30 रुपए से 60 रुपए हो गए। हिंदुओं ने चिल्लाना शुरू कर दिया है। अरे प्याज नहीं खाओगे यार तो मर जाओगे क्या? एक सीज़न होता है, उस सीज़न में पर्टिकुलर सब्ज़ी के
रेट्स बढ़ते हैं। बरसात में टमाटर महँगा होता है, हर साल की तरह होता है, मनमोहन के समय में भी होता रहा। पर ये जो आपके कहते हैं ना कि मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये सब लेफ्टिस्ट हैं। हिंदुओं की कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं है। गिने-चुने 2, 4, 10 लोग हैं, बाकी सारे यूट्यूबर भिखमंगे हैं। वो खाली भीख माँगने के लिए यूट्यूब खोला, बोलते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी कोई नहीं है, ना कोई चैनल राष्ट्रवादी है, सबके अपने एजेंडे हैं, सबके अपने धंधे हैं। अरे, जब टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप वन साइडेड नैरेटिव चलाता है हिंदुओं के खिलाफ, अडानी के खिलाफ, आपको समझ में नहीं आता है? आप क्यों नहीं उस पूरे ग्रुप का बहिष्कार करते हैं? दैनिक भास्कर जब पूरा एजेंडा चला रहा है, एंटी हिंदू एजेंडा चला रहा है, आपके देश की हर बुराई को वो बहुत बड़ी करके दिखाना चाहता है, झूठी खबरें फैलाता है, तो आप उसका बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं? अरे भाई, क्या सामान लेने जाते हो, बारकोड लगा रहता है, पहले स्कैन कर लिया करो। फिर सामान खरीदा करो। मत अरे डंडे से नहीं लड़ सकते, कम से कम ये इससे तो लड़ सकते हो, फाइनेंशियल पावर से। रविंद्र जी, हिंदुओं की प्रॉब्लम ही ये है, ये हमारे साथ ही नहीं खड़े। मैंने कई बार बोला ये चीज़ को कि एक बार जब मेरा इंटरनेट बंद हो गया था, तो लोग उन्होंने मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया, "ओह! जैन को उठा के ले गई पुलिस, बल्ले-बल्ले हो गई।" मैं कि मुझे पुलिस उठा के ले जाए, ये उसका तमाशा अब खड़े होकर देखते हैं। मदद भी कोई करने के लिए आएगा नहीं कभी भी। तो भी हम अपने देश के लिए यहाँ बैठ के भी कल्पते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। रविंद्र जी, आज आपने बहुत खुलासे करे हैं, बहुत गालियाँ भी निकाली आपने आज कि शायद हिंदू जागेगा। देखते हैं इसका कोई असर होगा कि नहीं होगा। और हिंदुओं जो सुन रहे हो आप, थोड़ी-सी शर्म करनी शुरू करो, अपने देश को बचाने की बात करो और जो जो भी आपके कमेंट्स हैं, देखिए मैं पढ़ता भी हूँ, मैं रिप्लाई भी करता हूँ और जो आपके कमेंट्स कवर करने वाले होते हैं, मैंने आज रविंद्र जी को स्पेशली बुलाया क्योंकि मुझे जो स्वप्निल है, जो मेरे चैनल पे भी आया हुआ है, उसने मुझे कई क्वेश्चन पूछे आज। तो मैंने कहा कि रविंद्र जी से बेटर इनको नहीं कोई समझा सकता, तो मैंने आपके सामने उजागर किया है। जब आप बाहर जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, अगर आपको अशांति वाले, ये अशांति फैलाने वाले, जिन्होंने गंद डाल के रखा है हमारे देश के अंदर और पूरी दुनिया में, इनकी दुकानें दिखती हैं, इनका बहिष्कार करना शुरू करो। तभी इनको अकल आएगी, ये भूखे मरेंगे तो ही सीधे होंगे। कश्मीर में भूखे मर रहे थे, अब ये सीधे होने शुरू हो गए हैं। केरला में भी इनके साथ यही हाल करना पड़ेगा। मंदिरों के बाहर भी इनकी दुकानों को बंद करो, बाकी जाना बंद करो और जो गवर्नमेंट्स हैं उनको बोलकर लोकल गवर्नमेंट्स को इनकी दुकानें बंद कराओ। क्या मस्जिद के बाहर आपकी दुकान ये अलाउ करेंगे? तो फिर आप मंदिर के बाहर इनकी टोपी वालों की दुकानें अलाउ कैसे कर देते हैं? ये आपकी ही कमजोरियाँ हैं, जिसके कारण इनकी बदतमीज़ी इंक्रीज़ होती जा रही है। देश को बचाना है, अपनी आवाज़ को उठाना शुरू करो। रविंद्र जी, थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत खुलासे किए हैं, बहुत लंबा वीडियो भी हो गया। अगली बार और ऐसे ही मुद्दे जो लोगों की डिमांड होगी, मैं लेकर आऊँगा आपके पास और जो सुनने वाले हैं, आपकी जो भी डिमांड्स हैं, जो भी क्वेश्चन्स हैं, आप डालिए, मैं सारे इकट्ठे करके दोबारा से इसके ऊपर वीडियोज़ बनाने वाला हूँ आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, जय भारत।